अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार ख़ान है। आज हम बात करने वाले हैं जी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। कनाडा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और नाइल कंसल्टेंट ने हमारी बैंक स्टेटमेंट कितनी तैयार की और कैसे तैयार की। ये जी हमारी बैंक स्टेटमेंट है जी, ये देखें। इसमें क्लोजिंग बैलेंस हम आपको इंशाल्लाह आगे चल के बताते हैं। और नाइल कंसल्टेंट ने जो हमारी बैंक स्टेटमेंट तैयार की और हमारा वीज़ा उसके बावजूद रिजेक्ट हो गया, रीज़न क्या था इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताएंगे। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें हमारी वीडियोस को। हमने जितनी भी वीडियो अपनी यूट्यूब के ऊपर अपलोड की, हमने कभी अपनी वीडियो के अंदर ये नहीं कहा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हमारा चैनल भी अबरार खान इन्फॉर्मेटिव के नाम से है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें। अच्छा जी, हम आपको पहले बता देते हैं जी, बैंक स्टेटमेंट आपका जो कंसल्टेंट है, आप जिससे वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं, वो आपकी कैसे तैयार कर सकता है। पहली बात तो आप अपने माइंड में ये बिठा लें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट किसी कंसल्टेंट ने तैयार की है या आप किसी बैंक से तैयार करवाते हैं, तो अपने माइंड से निकाल दें कि आपका वीज़ा लगने वाला है। आपका वीज़ा हरगिज़ नहीं लगेगा, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, हमारा वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह क्या बनी। हमारे वीज़े में पहली बैंक स्टेटमेंट की वजह थी, दूसरी हमारी ट्रैवल हिस्ट्री की वजह थी, और तीसरी हमारी वजह जो कि कंसल्टेंट ने हमारा जो बिज़नेस उनको दिखाया कनाडा की एम्बेसी को, जो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट तैयार किए, उसके अंदर हमारा जो बिज़नेस था उसको उन्होंने जो वाज़िया किया वो ओरिजिनल तरीके के साथ नहीं था। हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 2-3 ऐसी जॉब भी उन्होंने शेयर कर दी, उनको दिखा दी, जिसकी वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। आप हमारी फर्स्ट या सेकंड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने क्लियरली बताया है कि हमारा वीज़ा कैसे रिजेक्ट हुआ। आज हम सिर्फ बात करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये है हमारी बैंक स्टेटमेंट। हमने नाइल कंसल्टेंट से सवाल किया कि हमें बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। हम आपको उनका पहले ये जवाब बता दें। उनके एक स्टाफ थे जिनका नाम मैं यहाँ लेना मुनासिब नहीं समझता, बहुत अच्छे इंसान थे, पर उन्होंने हमें क्या कहा। उनको हमने सवाल किया कि सर आप हमें बताएं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कितने मंथ की होनी चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। उन्होंने हमें 2 टोक एक जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई हम न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसके अंदर 10-20 लाख रुपए डिपॉजिट करके हम अपना डॉक्यूमेंट के अंदर अटैच कर देते हैं। तो हम न्यू थे, हमें इस बात का इल्म नहीं था, तजर्बा नहीं था, तो उन्होंने हमें इस तरह गाइड किया। उसके बावजूद हमने क्या किया, हमने उसके बावजूद अपने अकाउंट के अंदर कुछ पैसे डिपॉजिट किए और उसके अंदर ऐसा ऐसा हम कुछ डिपॉजिट और करते रहे और कुछ आउट करते रहे। इसी तरह हमने अपना क्लोजिंग बैलेंस को भी अपना मेंटेन किया और उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट को भी मेंटेन किया। तो हमने उनसे सवाल किया कि क्लोजिंग बैलेंस कम से कम कितना होना चाहिए। उन्होंने कहा जी 8-10 लाख रुपए वो चल जाएगा, जो कि ये ठीक नहीं था। हम आप आगे जाके हम आपको बताते हैं कि कनाडा के लिए क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर कितना होना चाहिए, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। हमारा क्लोजिंग बैलेंस था जी 16,06,800 रुपया। हमारा बैलेंस जो हमारी बैंक अकाउंट के अंदर उस टाइम जो हमारी ये उन्होंने स्टेटमेंट लगाई, हम इंशाल्लाह पेज के ऊपर लगाएंगे, इसके अंदर 16 लाख रुपया था जी। और इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस 16 लाख रुपया था और स्टेटमेंट जो थी वो 30 लाख रुपए की थी, जो कि ये कनाडा के लिए बहुत ही वीक स्टेटमेंट थी। हम आपको बता दें कि अगर कोई कंसल्टेंट आपको इस तरह गाइड करता है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उनसे बचें। पहली बात तो ये है कि ऐसे कंसल्टेंट के पास जाना ही नहीं चाहिए जिस तरह के हमारे साथ हादसा हुआ। और हमारे हज़ारों भाई, हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, हमें मैसेजेस आ रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि सर जैसे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ या उन्होंने ज़्यादती की, इसी तरह हमारे साथ भी हुआ। 3-4 लाख रुपया ले लेते हैं और आपके जो है फेक डॉक्यूमेंट या कुछ अपने से डॉक्यूमेंट तैयार करके लगा देते
دیتے ہیں، تو آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اگر آپ اوریجنل ڈاکومنٹ کے اوپر کینیڈا کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں یا پھر یورپ، اٹلی، جرمنی، فرانس، اسپین، کسی بھی کنٹری کا ویزا لینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اوریجنل اور ریئل انشاءاللہ بتائیں گے، اور ریئل ڈاکومنٹ بتائیں گے جن کے اوپر انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کا ویزا ضرور لگے گا۔ تو اس ٹائم الحمدللہ ہم سعودیہ کے اندر ہیں۔ لاسٹ منتھ پہلے ہم نے ماشاءاللہ دبئی کا وزٹ کیا، اور نیکسٹ انشاءاللہ 3-4 منتھ کے بعد انشاءاللہ ہم کینیڈا ضرور ٹریول کریں گے۔ تو ہم نے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتایا کہ ہماری بینک سٹیٹمنٹ نائل کنسلٹنٹ نے کیسے تیار کروائی یا ہمیں کیسے بتایا۔ اس کے بعد ہاں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ لگائی وہ کسی ایک کمپنی کی سٹیٹمنٹ تھی، جو کہ 10-11 ملین کی سٹیٹمنٹ انہوں نے ہمارے ڈاکومنٹ کے اندر اٹیچ کی، جو کہ وہ ریئل نہیں تھی، یا ریئل ہونے کے باوجود بھی ہمارا ویزا تو ریجیکٹ ہو گیا۔ تو ہم آپ کو اس میں یہ بتاتے چلیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کم از کم 25 سے 30 لاکھ روپے ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ کے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کم از کم 80 لاکھ روپیہ ہونا ضروری ہے۔ 80 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ، 80 سے 90 لاکھ، 70، 80، 90 لاکھ روپے کی سٹیٹمنٹ، اور کلوزنگ بیلنس کم از کم، یہ بتا رہا ہوں 20 اور 30 کے درمیان اس کی ایوریج ہونی چاہیے، جو کہ آپ کی جب سٹیٹمنٹ آپ نکلواتے ہیں تو وہ اس کے اندر کلوزنگ بیلنس اتنا ہونا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو ہم انہی بات پر ختم کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو یہ آج بتا دیا سٹیٹمنٹ جو ہے کتنی ہونی چاہیے، اور نائل کنسلٹنٹ کس طرح لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، وہ سمیر چودھری صاحب۔ آج پھر ہم اس ویڈیو میں آپ کو پیغام دیتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں، لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں۔ یہ دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کے ساتھ اس طرح زیادتی نہ کریں۔ آپ کے 100 میں سے 2 ویزے لگتے ہیں، اور آپ اس کو اس طرح یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا آپ کے جو بھی سوشل اکاؤنٹ ہیں اس کے اوپر اس طرح وائرل کرتے ہیں جس طرح آپ نے 100 میں سے 99 لوگوں کے ویزے لگوائے ہیں اور ایک کا ریجیکٹ ہوا ہے۔ نہیں، آپ کے 100 میں سے 2 لوگوں کے بڑی مشکل سے ویزے لگتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کی ہر چیز دیکھی، ہم آپ کی روز ویڈیو بھی دیکھتے ہیں جس کے اندر آپ ڈیلی بائی ڈیلی لوگوں کو میسج دے رہے ہیں، پر وہ میسج میں سچائی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے جو آپ کے پاس جا رہے ہیں، جو آپ کی ویڈیو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو سیدھا یہ پیغام دیتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔